फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रेजिस्टेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस की थ्योरी बताई थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इस पर हमने न्यूमेरिकल भी कराया था। और आज हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। रेजिस्टेंस अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में जानेंगे डिटेल से कि कौन सा रेजिस्टेंस किस प्रकार का होता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है और कहाँ पे यूज किया जाता है, इसकी रेटिंग कितनी होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। हर एक रेजिस्टेंस के बारे में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें पहला है कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है रेजिस्टर ए डिवाइस विच प्रोवाइड ऑब्स्टेकल टू फ्लो ऑफ करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। इसका मतलब वही डेफिनेशन वही सेम है कि एक ऐसी युक्ति जो करंट के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे रेजिस्टेंस कहलाती है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के प्रकार। तो इसमें पहला कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, दूसरा है थर्मिस्टर, तीसरा है वायर माउंट रेजिस्टर, चौथा है मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं रेजिस्टेंस के जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हर एक रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर क्या होता है, इसमें देखिए लिखा है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर मेड ऑफ कार्बन क्ले पैक्ड इन प्लास्टिक केस। मतलब ये कार्बन क्ले का बना होता है। कार्बन हम जानते हैं एक कुचालक धातु है। ठीक है, कुचालक पदार्थ है। तो ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो होता है कार्बन का ही बना होता है और इसको प्लास्टिक केस में कवर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, रीडेबल। रीडेबल का मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस को हम पढ़ सकते हैं या इसकी वैल्यू हम जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है। इसे ये कलर कोडिंग दिखाई गई है आपको। ठीक है, कलर कोडिंग दिखाई गई है अलग अलग कलर की, इसमें हरा, लाल, नीला कलर है। ठीक है, तो इन कलर को देखकर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम पढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो कलर अलग अलग बनाए जाते हैं ये उसकी वैल्यू को दर्शाते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, और इसे रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो रीडेबल का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को ऊपर से देखकर हम जान सकते हैं, इसकी कलर कोडिंग को देख के जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है, इसको हम पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वाइड रेंज अवेलेबल 1 ओम टू 20 मेगा ओम। मतलब इस कैटेगरी के जो रेजिस्टेंस होते हैं वह 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हुआ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बाद आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, देखिए थर्मिस्टर जो होता है ये क्या है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप रेजिस्टर विच सेंस द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा विशेष प्रतिरोध होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि इसका प्रतिरोध जो होता है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध इसका घटने लगता है। इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है या घटता है तापमान के बढ़ने पर। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह टेम्परेचर को सेंस करता है। मतलब जैसे ही तापमान या जिसको ज़्यादा ताप, अगर ये गर्म होता है ताप की वजह से या करंट की ज़्यादा फ्लो होने की वजह से गर्म होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, घटने लगता है। ठीक, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इस गुण को कहते हैं टेम्परेचर का, थर्मिस्टर का निगेटिव ताप गुणांक। ठीक है, मतलब थर्मिस्टर जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है।
तो इसको जो है इसीलिए बोलते हैं कि थर्मिस्टर हमारा जो है निगेटिव ताप गुणांक वाला पदार्थ है या निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला पदार्थ है, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटने लगता है। आमतौर पे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो उसमें उसका ताप बढ़ने पर क्या होता है कि उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, लेकिन थर्मिस्टर में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट, मतलब ये टेम्परेचर को सेंस करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा होता है। जैसे जैसे इसमें से इसका ताप बढ़ेगा, इससे करंट का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिससे हमारे सर्किट में परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इट इज़ मेड ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंट, ये अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। सेमीकंडक्टर एलिमेंट तत्व तो कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या हुए, अर्धचालक पदार्थ हैं। तो इन्हीं पदार्थों का हमारा थर्मिस्टर बनाया जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है वायर बाउंड रेजिस्टर। ठीक है, जिस नाम से ही प्रदर्शित है, वायर बाउंड रेजिस्टर मतलब कि ऐसा प्रतिरोध जिसमें तार को लपेटा जाता है। जैसे इसमें एक कुचालक पदार्थ होगा, जैसे ये हमारा कुचालक पदार्थ है। ठीक है, इस कुचालक पदार्थ पे हमारे तार जो होते हैं वो लपेटे होते हैं, और ये तार किस पदार्थ के होते हैं, ये हमारे होते हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन पदार्थ के होते हैं। ठीक है, देखिए मैग्नीन दिखा है और कॉन्स्टेंटन दिखा है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन पदार्थ होते हैं जो कि लपेटे होते हैं किस पे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कुचालक पदार्थ पे लपेटे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन एक ऐसे पदार्थ हैं जो कि इनकी ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोध उच्च होता है और इन प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे देखिए लिखा है इसमें, दिस रेजिस्टेंस इज इनसेंसिबल टू टेम्परेचर, मतलब ये प्रतिरोध टेम्परेचर को लेके अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब टेम्परेचर घटे बढ़े इन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके प्रतिरोध पर। ठीक है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर, और इनकी जो वैल्यू होती है, रेंज ऑफ वैल्यू, वो 1 ओम से 1 मेगा ओम तक की होती है। और चौथा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशंस, ये उच्च पावर एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में, जहाँ पर पावर रेटिंग 5 से लेके 200 वाट तक की होती है। वैसे जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, अभी जो हमने पीछे रेजिस्टेंस पढ़े हैं, थर्मिस्टर या फिर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, इनकी पावर रेटिंग क्या होती है, आधा वाट या 1/4 वाट या 1 वाट, ठीक है, लेकर 4-5 वाट तक ही होती है। जबकि वायर बाउंड रेजिस्टर की पावर रेटिंग 5 से 200 वाट तक की होती है। तो जाहिर सी बात है ये उच्च पावर एप्लीकेशंस में यूज होता है, जहाँ पे हाई पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर को लेकर अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब इनके प्रतिरोध में उतार चढ़ाव नहीं आता है, चाहे ये गर्म हो या बहुत अधिक ठंडे हो जाएं तो। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मेटल फिल्म रेजिस्टर है। मेटल फिल्म रेजिस्टर का मतलब, इसमें जो रेजिस्टर होता है इसमें क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा है, ए थिन लेयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक सिरामिक और एस्बेस्टस। ठीक है, मतलब सिरामिक और एस्बेस्टस का एक हमारा जो है कुछ अलग पदार्थ होगा, जैसे ये पदार्थ हमारा सिरामिक या एस्बेस्टस है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर हम एक इसके ऊपर इसके ऊपर ये जो पदार्थ बना होता है, ये हमारा क्या होता है, मेटल फिल्म होता है। ठीक है, मतलब एक कुचालक पदार्थ के ऊपर ये मेटल फिल्म का एक परत होती है, जिसमें कट्स होते हैं, इसमें कट्स होते हैं तिरछे तिरछे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा काला वाला पदार्थ एस्बेस्टस या सिरामिक हो गया कुचालक पदार्थ। ये हमारा क्या हो गया, धातु की फिल्म हो गई। ठीक है, देखिए थिन मेटल फिल्म दिया है यहाँ पे। ठीक है,
और इसमें जो हेलिकल कट्स होते हैं, ये हेलिकल कट्स होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ कट्स हो जाने पे क्या होगा कि इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो कट्स इसीलिए किए जाते हैं जिससे कि डिजायर्ड वैल्यू, जो हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमारा बन जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होता है ये प्लास्टिक का कवर होता है और इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है, ठीक है। इसे ये ब्राउन कलर कोडिंग, फिर ब्लैक, फिर जो है ये ग्रीन, ठीक है। तो अलग अलग कलर कोडिंग होती है। तो कुल मिला के मेटल फिल्म रेजिस्टर में एक सिरामिक या एस्बेस्टस जो कुछ अलग धातु होगी उसके ऊपर एक धातु की परत होगी, और धातु की परत को जो है बीच बीच में काट दिया जाता है गोलाकार में, ठीक है। हेलिकल फॉर्म में कटा हुआ होता है और उसको एक प्लास्टिक के कवर में पैक करके उसके ऊपर कलर कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये कुल हो गया हमारा मेटल फिल्म रेजिस्टर, ठीक है। और इसमें जो है कलर कोड होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 1 ओम से 10 मेगा ओम तक की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, यूज्ड वेयर हाई टॉलरेंस और मोर एक्यूरेट वैल्यू नीडेड। मतलब जहाँ पे उच्च एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ पे एकदम शुद्ध मान चाहिए रेजिस्टेंस का, वहाँ पे मेटल फिल्म रेजिस्टर लगाए जाते हैं। मतलब इनके प्रतिरोध में उतार चढ़ाव नहीं आता है, ये प्रतिरोध बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। इनकी टॉलरेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। टॉलरेंस का मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन बहुत कम होना। तो ये मेटल फिल्म रेजिस्टर ऐसे रेजिस्टर होते हैं जो कि हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं, जहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू की रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट हो गए, इससे हमारे ब्रिज सर्किट, ठीक है, ब्रिज सर्किट हो गया, फिल्टर सर्किट हो गया, लो नॉइज एनालॉग डिजिटल सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मेटल फिल्म रेजिस्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। इसके आगे भी है, इसको अगली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।